हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इंग्लिश की बुक है मेरे पास, क्लास 6 की बुक है, जिसके पिछली वीडियो में हम 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस लेसन की हिंदी को समझेंगे और उसके बाद इसका दिया गया बुक वर्क पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नेम है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, यानी कि टॉम सॉयर के कारनामे, कि उसको क्या क्या काम करता था, उसके क्या क्या ऊट पटांग काम थे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। बिफोर यू रीड, यानी कहानी पढ़ने से पहले, वट एक्सक्यूज वुड यू मेक इफ यू एवर विश टू स्किप स्कूल। यदि आप कभी स्कूल ना जाने की इच्छा रखते हो, यानी कभी ऐसा हो कि आप स्कूल ना जाना चाहो, तो आप क्या बहाना बनाएंगे। रीड दिस एग्जैक्ट अबाउट imaginative and mischievous boy Tom, who lives in the fictional town of St. Petersburg with his half brother Sid and his Aunt Polly। तो एक कल्पनाशील और शरारती लड़के टॉम के बारे में इस अंश को पढ़ें, जो सेंट पीटर्सबर्ग के काल्पनिक शहर में अपने सौतेले भाई सिड और अपनी मौसी आंटी पॉली के साथ में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सॉयर माइजरेबल। सोमवार की सुबह ने टॉम सॉयर को दुखी पाया, यानी सोमवार की सुबह टॉम बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगेन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल। सोमवार की सुबह हमेशा उसे ऐसे ही पाती थी क्योंकि इससे स्कूल में एक और सप्ताह की धीमी पीड़ा शुरू होती थी। He generally began that day with wishing he had no intervening holiday. It made the going into captivity and fetters again so much more odious. वह आमतौर पर उस दिन की शुरुआत इस इच्छा के साथ करता था कि काश बीच में कोई छुट्टी ना आई होती, क्योंकि छुट्टी के बाद दोबारा कैद और बेड़ियों में जाना और अधिक बुरा लगता है। यानी छुट्टी के बाद जब अगला दिन होता है स्कूल जाने का, तो उसमें उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। और काफ़ी बच्चों को लगता होगा कि जब छुट्टी हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ तो अगर मान लो बीच में सप्ताह के बीच में छुट्टी पड़ जाए, तो अगले दिन स्कूल आने में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशानी करते हैं। तो ऐसे काफ़ी बच्चों के साथ में ऐसा होता होगा। टॉम ले थिंकिंग, तो टॉम लेटा हुआ सोच रहा था। प्रेजेंटली इट ऑक्योर्ड टू हिम दैट ही विज्ड ही वॉज सिक देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तभी अचानक उसके मन में विचार आया कि काश वह बीमार होता तो वह स्कूल ना जाकर घर पर रह सकता था। ही वॉज वैग्यू पॉसिबिलिटी, यहाँ एक धुंधली सी संभावना थी। ही कैनवेस्ड हिज सिस्टम, उसने अपने पूरे शरीर की जांच की बहाने के लिए, यानी कि उसने अपने शरीर में कुछ ऐसा जांच की, मतलब ऐसा ढूंढने की कोशिश की जिससे उसे कुछ बहाना मिल जाए कि उसे स्कूल नहीं जाना है। नो एलिमेंट्स वॉज फाउंड एंड ही इन्वेस्टिगेट अगेन, कोई बीमारी नहीं मिली उसे और उसने फिर दोबारा से जांच की। दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट कॉलिकली सिम्टम्स एंड ही बिगेन टू इनकरेज दैम विद कंसिडरेबल होप। बट इस बार उसे लगा कि वह पेट दर्द के लक्षणों का पता लगा सकता है और वह काफ़ी उम्मीद के साथ में उन्हें बढ़ावा देने लगा। लेकिन यहाँ देखिए अगले पेज पर, दे सून ग्रो फीबल एंड प्रेजेंटेबल डाइड होली अवे, वे जल्द ही कमज़ोर पड़ गए और देखते ही देखते पूरी तरह से गायब हो गए। ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, सडनली ही डिस्कवर समथिंग, उसने आगे विचार किया, अचानक उसने कुछ खोज निकाला। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज, दिस वाज लकी, उसका ऊपर का जो एक सामने का दांत ढीला हुआ था, यह किस्मत की बात थी। यानी कि उसको फिर एक नई चीज़ मिल गई कि उसका जो दांत था वो ऊपर का जो बड़ा ही ढीला लग रहा था उसको, तो उसे एक फिर से बहाना मिल गया। वह कराहना शुरू करने वाला था, जिसे वह अपनी शुरुआती स्टार्टर चाल कहता था। तभी उसे ख्याल आया कि अगर वह इस दलील के साथ गया तो उसकी मौसी उसे बाहर खींच लेगी और उसमें बहुत दर्द होगा। यानी कि अगर उसने अगर ये चीज़ उसने बताई कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, ढीला हो रहा है, तो उसकी जो मौसी है उस दांत को खींच देगी, तो इससे तो उसे और भी ज़्यादा दर्द होगा। सो ही थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इज इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट
एंड सिक फर्दर, इसलिए उसने सोचा कि वह दांत के बहाने को फिलहाल के लिए बचा कर रखेगा और कुछ और तलाशेगा. नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम एंड देन ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट अ सर्टन थिंग्स that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. कुछ समय तक कुछ सूझा नहीं और फिर उसे याद आया कि उसने डॉक्टर को किसी ऐसी बीमारी के बारे में बताते सुना था जो मरीज को 2 या 3 सप्ताह के लिए बिस्तर पर ला देती है और उससे उसकी उंगली गंवाने का खतरा रहता था. So the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it for inspection. इसीलिए लड़की ने उत्सुकता से चादर के नीचे से अपने दर्द करते हुए पैर के अंगूठे को बाहर निकाला और निरीक्षण के लिए उसे ऊपर उठाया. But now he did not know the necessary symptoms. However, it seemed worthwhile to chance it, so he fell to groaning with considerable spirit. लेकिन अब उसे उसके जरूरी लक्षणों के बारे में नहीं पता था. फिर भी इस पर दाव लगाना सही लगा, इसीलिए वह पूरे जोश के साथ में कराने लगा. बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस, लेकिन सिड बेखबर सोता रहा. टॉम groaned louder and fancied that he began to feel pain in the toe. जो टॉम और जोर से कराने लगा और उसने कल्पना की कि उसे अंगूठे में सचमुच दर्द महसूस होने लगा है. नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, सिड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. टॉम वॉज पेंटिंग विद हीज exertions by the time he took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groans. टॉम इस समय तक अपनी कोशिशों से हांफने लगा था. उसने थोड़ा आराम किया और फिर खुद को समेटकर एक के बाद एक शानदार ढंग से कराने की झड़ी लगा दी. सिड स्नोर्ड ऑन, सिड खराटे लेता रहा. टॉम वाज अग्रेवेटेड, ही सेड सिड सिड एंड सुक हिम. टॉम चिढ़ गया, उसने कहा सिड सिड और उसे हिलाया. This course worked well and Tom began to groan again. यह तरीका काम कर गया और टॉम ने फिर से कराना शुरू कर दिया. Sid yawned, stretched, that brought himself up the elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on growing. Sid ने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली और फिर खराटे लेते हुए अपनी कोहनी के बल उठ गया और टॉम को घूरने लगा. टॉम लगातार कराता रहा. Sid said, सिड ने कहा. Tom said, Tom, no response. Here, Tom, what is the matter, Tom? And he shook him and looked in his face unconsciously. सिड ने कहा, टॉम बोलो. टॉम, कोई जवाब नहीं. अरे टॉम, टॉम, क्या बात है टॉम? और उसने उसे हिलाया और चिंता से उसके चेहरे की ओर देखा. टॉम moaned out, oh did not Sid, don't joggles me. टॉम ने कराते हुए कहा, ऐसा मत करो सिड, मुझे मत हिलाओ. वाई व्हाट द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी. क्या बात है टॉम, मुझे मौसी को बुलाना ही होगा. नो नेवर माइंड, आई इट विल बी ओवर बाय एंड द बाय मे बी, डोंट कॉल एनीबडी. नहीं, कोई बात नहीं, शायद यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, किसी को मत बुलाओ. बट आई मस्ट, डोंट ग्रो सो टॉम, इट्स ऑफुल. हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे, लेकिन मुझे बुलाना ही होगा, इस तरह मत कराओ टॉम, यह भयानक है. तुम कब से इस हाल में हो? आवर्स आउच, ओ डोंट स्टिर सो सिड, यू विल किल मी. घंटों से. टॉम कहता है, ऐसे मत हिलो सिड, तुम मुझे मार ही डालोगे. टॉम, वाई डिड नॉट यू वेक मी सूनर? Tom, don't it makes my flesh crawl on to hear you. Tom, what is the matter? Tom, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? Tom, ऐसा मत करो, तुम्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. Tom, क्या मामला है? अब देखिए नेक्स्ट पर. I forgive you anything said, everything you have ever done to me when I am gone. मैं तुम्हें हर बात के लिए माफ़ करता हूँ सिड, वह सब कुछ जो तुमने कभी मेरे साथ किया जब मैं चला जाऊंगा. ओ टॉम, यू नॉट डाइंग आर यू? डोंट टॉम, डोंट मे बी. वो कहता है कि तुम मर तो नहीं रहे हैं ना, ऐसा मत कहो टॉम, मत कहो शायद. आई फॉरगिव एवरीबडी सिड, टेल so Sid and Sid, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl that comes to town and tell her. मैं सबको माफ़ करता हूँ सिड, उन्हें ऐसा बता देना
और सिर्फ तुम मेरी खिड़की का फ्रेम और मेरी एक आंख वाली बिल्ली उस नई लड़की को दे देना जो शहर में आई है, और उससे कहना। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ्स एंड गॉन। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ, so handsomely was his imagination working, and so his grow had gathered quite a genuine tone. लेकिन सिड अपने कपड़े झपटकर भाग चुका था। टॉम अब वास्तव में पीड़ित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी कल्पना इतनी खूबसूरत से काम कर रही थी कि उसने कराहों ने काफ़ी वास्तविक रूप ले लिया था। सिड फ्लो डाउन स्टेयर एंड सैड। सिड तेजी से सीढ़ियों के नीचे भागा और बोला कि आंटी पॉल आओ, टॉम मर रहा है। मर रहा है? यस मैम। डोंट वेट, कम क्विक। हाँ मौसी जी, इंतज़ार मत करो, जल्दी आओ। बकवास, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। उसकी जो मौसी है वो कहती है मुझे इस पर विश्वास ही नहीं है। बट सी फ्लैड अपस्टेयर nevertheless, and Sid and Mary to her heels, and her face grow white too, and her lips tremble. When she reached the bedside, she gasped out, "You Tom, what is the matter with you?" लेकिन इसके बावजूद वह सिड और मैरी को अपने पीछे लिए सीढ़ियों के ऊपर भागी, और उनका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया था और उनके होंठ काँप रहे थे। जब वह बिस्तर के पास पहुंची तो हाफते हुए बोली कि टॉम तुम्हें क्या हुआ है? तो टॉम कहता है, मौसी, व्हाट्स द मैटर विद यू? व्हाट द मैटर विद यू चाइल्ड? तुम्हें क्या हुआ है बच्चे, क्या तकलीफ हुई है? मौसी कहती है, ओ आंटी, मेरे दर्द करते अंगूठे में सड़न पैदा हो गई है, अंगूठा मर चुका है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू अ चेयर एंड laughed a little, then cried a little, then did both together. This restored her, and she said, Tom, what a turn you did give me. Now you shut up and nonsense and climb out of this. बूढ़ी महिला एक कुर्सी पर बैठ गई और थोड़ी थोड़ी हंसी, फिर थोड़ा रोई, फिर दोनों एक काम एक साथ किए, फिर दोनों काम एक साथ किए। इससे मैं सामान्य हुई और बोली, टॉम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब तुम अपनी ये बकवास बंद करो और बिस्तर से बाहर निकलो। कराना बंद हो गया और अंगूठे का दर्द गायब हो गया। लड़के को थोड़ा मूर्खतापूर्ण महसूस हुआ और उसने कहा, आंटी पॉली, ऐसा लगा जैसे कि वह सड़ गया है और इतना दर्द हो रहा है कि मैंने अपने दांत पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ? तुम्हारा दांत? सचमुच तुम्हारा दांत को क्या हुआ है? तो कहता है, इनमें से एक ढीला है और उसमें बहुत भयानक दर्द हो रहा है। There, now don't begin that growing again. Open the mouth where you tooth the loose. तो बस अब फिर से वह कराना शुरू मत करो, अपना मुंह खोलो। अच्छा, तुम्हारा दांत ढीला है, लेकिन तुम इसके कारण मरने नहीं वाले थे। मैरी, मेरे लिए एक रेशमी धागा और रसोई से सुलगता हुआ कोयला ले आओ। Tom said, oh please auntie, don't pull it out. It does not hurt anymore. I wish I may never stir. If it does, please don't auntie. I don't want to stay home from school. टॉम ने कहा, कृपया मौसी, मुझे बाहर मत निकालो, अब इससे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। अगर दर्द हो तो कभी हिल भी ना पाऊँ। कृपया ऐसा मत करो मौसी, मैं स्कूल से घर पर नहीं रुकना चाहता। तो उसके बाद मौसी कहते, ओ तुम नहीं रुकना चाहते ना? तो यह सारा तमाशा इसीलिए था क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम्हें स्कूल से घर पर रहने और मछली पकड़ने जाने का मौका मिल जाएगा। टॉम, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुम अपनी इस उद्दंडता से मेरे बूढ़े दिल को तोड़ने का हर संभव प्रयास करते दिखते हो। इस समय तक दांत निकालने के उपकरण तैयार थे। बूढ़ी महिला ने रेशमी धागे और एक छोर को टॉम के दांतों में एक फंदा बनाकर कस दिया और दूसरे छोर को बिस्तर के खंभे से बांध दिया। फिर उन्होंने आग का वह टुकड़ा उठाया और अचानक से उस लड़के के चेहरे पर बिल्कुल करीब ले गई। अब दांत बिस्तर के खंभे से लटका हुआ झूल रहा था। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से जो टॉम था वो किस तरीके से बहाने बना रहा था। दर्द तो उसको दांतों में हो रहा था, लेकिन उसने दांतों का जो दर्द था उसने वो छुपा लिया। वो इसीलिए क्योंकि दांत के दर्द का तो उसकी मौसी के पास इलाज था, वो दांत खींचकर निकाल देती जिसमें उसको सचमुच दर्द होता। लेकिन उसने क्या बहाना बनाया? उसने अपने पैर के अंगूठे के सड़ने का बहाना बनाया जिससे कि उसको स्कूल ना जाना पड़े। तो क्या बच्चों आप भी ऐसे स्कूल जाने के बहाने इस तरीके के बहाने करते हो? देखिए ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है और बहाने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
कि अगर आप बहाने करेंगे तो जिस दिन आपको सच में परेशानी होगी, दर्द होगी, तो वो भी आपका बहाने में ही गिना जाएगा। तो स्कूल तो आपको डेली जाना चाहिए। और इसी के साथ में ये जो चैप्टर है टॉम की जो ये एडवेंचर स्टोरी है ये कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद अब हम इसका बुक वर्क करने वाले हैं। और बुक वर्क में सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, टिक कर लीजिए। इसके बाद ट्रू और फॉल्स है। ट्रू फॉल्स के बाद नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो मैंने अलग पेज पर नोट कर दिए, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। पूरा बुक वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ में ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसमें पोएम दी हुई है, और ये हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या पिछले चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझकर कंप्लीट किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप अपनी पढ़ाई कितने अच्छे से पूरा कर रहे हैं।